यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, ये जो सिचुएशन अभी बनी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हुए मादुरो को, उनकी पत्नी को हमने पकड़ लिया है, इस सिचुएशन पर सर आपका टेक क्या है? अगर इस खबर में कोई सत्यता है तो बहुत बड़ी खबर है। इस खबर में अगर सत्यता है, उसकी पुष्टि बहुत जल्दी इस तरह से हो जाएगी कि हम देखेंगे कि वहां पर अमेरिकन फौजों का जो हमला है वो रुक गया है। अभी तक तो इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि अमेरिकन फौजें जो हैं लगातार वेनेजुएला के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रही हैं। तो अगर मादुरो को पकड़ लिया गया है, उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, तो फिर अमेरिका को क्या दरकार है बाकी सब जगह पर लगातार हमला करने का? एक और अगर मैं बता रहा हूं, अगर मादुरो को और उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया है अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस द्वारा, तो क्या मादुरो ने अपनी सेकेंड रिंग के कमांडर्स को तैयार रखा है? कि आमतौर पे सभी देशों में ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वह ये व्यवस्था पहले से कर जाते हैं कि अब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो नंबर 2 पे कौन उनकी जगह लेगा, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे तो नंबर 2 पर उनकी जगह कौन लेगा। तो मादुरो और उनकी पत्नी को अगर पकड़ लिया गया है, तो क्या ऐसा कोई दूसरा नेक्स्ट लीडर है, वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर या वेनेजुएला के गृह मंत्री या वेनेजुएला के विदेश मंत्री या वेनेजुएला के जो टॉप आर्मी कमांडर हैं, कि वह पूरे युद्ध का कमान अपने हाथ में ले लें? अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं, हमले अमेरिकन फोर्सेस अभी तक कर रही हैं, तो अमेरिका किनके ऊपर हमला कर रहा है यह समझना पड़ेगा। जी, जाहिर तौर पर सर, लेकिन अब ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वहां पर, आपको क्या लगता है भारत किस तरह का कूटनीतिक कदम उठा सकते हैं अभी? भारत के लिए बहुत ही फूक फूक पर कदम रखने वाली बात है, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके में दुनिया के कई देश हैं जो कि वेनेजुएला के साथ हैं, और खासतौर से जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है भविष्य में कभी दक्षिण अमेरिका के जो बाकी देश हैं उनके ऊपर भी इस तरह का दबाव डाले। वहाँ कोलंबिया है, बोलिविया है, गुयाना है, सुरीनाम है, ये सारे छोटे छोटे देश हैं, पैरागुआ है, पेरू है, चिली है, इन सबको चिंता रहेगी कि ऐसा ना हो कि अमेरिका भविष्य में इन देशों के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक और चीज जो डेफिनेटली अब छन छन के सामने आ रही है कि यूरोप के देश शायद फिलहाल अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। रूस भी अभी तक चुप है, यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। चीन ने भी अपनी फौजों को अभी ताइवान के आसपास एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया भी साइलेंट है, ईरान भी साइलेंट है। नॉर्थ कोरिया और ईरान अगर चाहें भी तो किसी तरह की मिलिट्री सहायता नहीं कर पाएंगे। हाँ, भारत का रुख बहुत क्लियर होगा। भारत चाहेगा कि अगर अमेरिका ने किसी दुनिया के एक आजाद मुल्क के ऊपर हमला किया है तो उसकी चर्चा तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। तो हो सकता है कि कोई लैटिन अमेरिकन देश या अमेरिका या चीन आज रात ही यूएनएससी में इस मुद्दे को उठाए। ऐसे में भारत को क्या अमेरिका के विरुद्ध बयान करनी पड़ेगी? देश के मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ लेना, ये किस तरह का सैन्य ऑपरेशन माना जाता है? देखिए, अगर अभी तक इसकी और पुष्टि कहीं से नहीं हुई है कि मादुरो को और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। इसके पहले जो खबरें आ रही थी वो बता रही थी कि मादुरो जो है अपने सीक्रेट लोकेशन में चले गए हैं, अंडरग्राउंड लोकेशन में चले गए हैं। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस डेफिनेटली वहां पे अटैक की, और अपेची अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में दिख रहे हैं, चीनी हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। तो क्या सीआईए को पहले से ही जानकारी थी कि मादुरो जब छुपेंगे तो निकोलस मादुरो अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ किस अंडरग्राउंड ठिकाने में छिपेंगे, और स्पेशल फोर्सेस ने उसी अंडरग्राउंड ठिकाने पर हमला करके मादुरो को और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक बाकी है। वेनेजुएला के टीवी, वेनेजुएला के रेडियो या किसी भी पड़ोसी मुल्क ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं की है। जी, लेकिन सर, अगर ऐसा सच में होता है तो किसी छोटे देश की संप्रभुता या फिर वहां की सुरक्षा पर किस तरह का इंपैक्ट डाल सकता है, अगर सच में सर ऐसा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं?
इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें अमेरिका के अलावा काफी सारे दूसरे देश भी हैं जो शक्तिशाली हैं, और दुनिया का हर देश ये चाहता है कि वो आजाद रहे। जो रूल बेस्ड वर्ल्ड चल रहा है, इसमें किसी भी देश को, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, नॉर्थ कोरिया और ईरान अगर चाहें भी तो किसी तरह की मिलिट्री सहायता नहीं कर पाएंगे। हाँ, भारत का रुख बहुत क्लियर होगा। भारत चाहेगा कि अगर अमेरिका ने किसी दुनिया के एक आजाद मुल्क के ऊपर हमला किया है तो उसकी चर्चा तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। तो हो सकता है कि कोई लैटिन अमेरिकन देश या अमेरिका या चीन आज रात ही यूएनएससी में इस मुद्दे को उठाए। ऐसे में भारत को क्या अमेरिका के लेकिन सर, विरुद्ध किसी बयान करनी संप्रभु पड़ेगी? देश के मौजूदा बहुत राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ लेना, ये किस तरह का सैन्य ऑपरेशन माना जाता है? देखिए, अगर अभी तक इसकी और पुष्टि कहीं से नहीं हुई है कि मदुरो को और उनके पत्नी को पकड़ लिया गया है। इसके पहले जो खबरें आ रही थी वो बता रही थी कि मदुरो जो है अपने सीक्रेट लोकेशन में चले गए हैं, अंडरग्राउंड लोकेशन में चले गए हैं। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस डेफिनेटली वहां पे अटैकी और अपेची अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में दिख रहे हैं, चीनी हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। तो क्या सीआईए को पहले से ही जानकारी थी कि मदुरै जब छुपेंगे तो निकोलस मदुरै अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ किस अंडरग्राउंड ठिकाने में छिपेंगे, और स्पेशल फोर्सेस ने उसी अंडरग्राउंड ठिकाने पर हमला करके मदुरै को और उसके पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक बाकी है। वेनेजुएला के टीवी, वेनेजुएला के रेडियो या किसी भी पड़ोसी मुल्क ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं की है। जी, लेकिन सर, अगर ऐसा सच में होता है तो किसी छोटे देश की संप्रभुता या फिर वहां की सुरक्षा पर किस तरह का इंपैक्ट डाल सकता है, अगर सच में सर ऐसा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें अमेरिका के अलावा काफी सारे दूसरे देश भी हैं जो शक्तिशाली हैं, और दुनिया का हर देश ये चाहता है कि वो आजाद रहे। जो रूल बेस्ड वर्ल्ड चल रहा है, इसमें किसी भी देश को, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका में ये देखा गया है कि हमेशा अमेरिका में चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रेसिडेंट पावर में आए, वो जरूरत पड़ने पर कहीं से डेमोक्रेसी को भी हटा देते हैं और जरूरत पड़ने पर कहीं पर एक डिक्टेटर को या तानाशाह को भी गद्दी पर बिठा देते हैं। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि वेनेजुएला में वो निकोलस मदुरो को हटा दे और वहां पे अपना एक टिटुलर यानी कठपुतली सरकार को बिठा दे। इसमें अमेरिका अभी तक पिछले 10-12 साल से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर मदुरो को अरेस्ट कर लिया गया है तो उनको जाहिर बात है अमेरिका ले जाया जाएगा, और अमेरिका में फिर यह बात उठेगी कि अब उनकी जगह पर वेनेजुएला में किसको सत्ता पर बिठाया जाए। क्या इसके लिए वेनेजुएला के लोग तैयार हैं? ये भी एक बहुत फैक्टर होगा, क्योंकि वेनेजुएला की आर्मी 1 लाख से ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी पैरामिलिट्री जो है करीबन 2.5 लाख के बराबर है, और निकोलस मदुरो के समय में वेनेजुएला में उन्होंने अपनी जो मिलिशिया है, सिविलियंस जिनको सरकार ने ट्रेनिंग दी है, हथियार दिए, करीबन 3 लाख को तैयार किया था। और ये माना जाता था कि ये 3 लाख की जो मिलिशिया है ये निकोलस मदुरो के साथ पॉलिटिकली बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। तो क्या किसी कठपुतली सरकार को वहां पर बैठने दिया जाएगा? क्या वेनेजुएला की आर्मी, वेनेजुएला की पैरामिलिट्री फोर्स किसी दूसरे व्यक्ति को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट स्वीकार करेगी? बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका का सर ये कदम अमेरिका वेनेजुएला के रिलेशंस पर कितना इंपैक्ट डालता हुआ आने वाले वक्त में आपको समझ आता है? क्या जो राजनयिक संबंध है वो टूटते हुए नजर आते हैं, या अभी आपको लगता है कि डायलॉग की कोई गुंजाइश अभी बची हुई है? डायलॉग की कोई गुंजाइश अभी नहीं बची हुई है। सितंबर के महीने से ही अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर 3 फ्रिगेट्स और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया हुआ था, और लगातार वेनेजुएला के पोर्ट्स से जो बोट्स निकलती हो रहे थे। अमेरिका कह रहा था कि वेनेजुएला इन छोटी छोटी नावों में ड्रग की तस्करी कर रहा है, नशीले पदार्थों को अमेरिका भेज रहा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ अमेरिका ने अभी तक नहीं दे पाया था।